परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरम्, वंदे तच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ रेणु जी पारख मुंबई से हमारे साथ जुड़ी है और आज का टॉपिक समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है हमारे लिए, चाहे स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हो, हाउसवाइफ हो, व्यापारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी हो, सबके लिए समय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक। और इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ रेणु जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जुड़ी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए पहले रेणु जी का स्वागत ओम आरएम के साथ। रेणु जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। रेणु जी मुंबई निवासी शिक्षा प्रशिक्षक, योगा ट्रेनर और एक बहुत ही अच्छी एक साधिका और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है। इससे पहले भी आपने हमारे यहाँ कई सेशन लिए, तो आज हम सुनेंगे रेणु जी से। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए रेणु जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र प्रारंभ करें। थैंक यू सो मच आनंदमल जी सेठिया सर, एमपी की टीम ऑर्गेनाइज करने के लिए सेशन को। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। एमपी की टीम की तरफ से ऑर्गेनाइज इस सेशन में सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत। एक इंटरेक्शन सेशन के साथ शुरुआत करेंगे। इसमें एक रिडल है जिसका आंसर आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप चाहें या ना चाहें यूज हो रही है, होती रहती है। ऐसी कौन सी चीज है जो आप चाहें या ना चाहें यूज होती रहती है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। ब्रेथ। यस, मधु जी अरोड़ा का आंसर आया है ब्रेथ। यस, ओके। श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम रोक नहीं सकते, आ रही है जा रही है। इसके अलावा एक और चीज है जिसे हम टाइम कहते हैं। समय को भी आप बांध नहीं सकते हैं, समय अपने हिसाब से चल रहा है। अगर आपने उसे वेस्ट किया है तो वो आपके पास लौट कर नहीं आएगा, सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं समय की अपनी स्पीड है, यह रात दिन चल रहा है, तो हम उसे पकड़ नहीं सकते। तो जरूरत क्या है? जरूरत है अपने आप को समय के अनुसार मैनेज करने की। समय को तो आप नहीं रोक सकते, पर अपने आप को तो आप मैनेज कर ही सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द आर्ट ऑफ मास्टरिंग इन टाइम। एक झाड़ू है, समझिए, एक झाड़ू है। जब तक वो उसको हमने रस्सी से बांध रखा है, बंधी हुई है वो रस्सी से, तब तक तो वह कचरा साफ करेगी। यदि वह रस्सी ना रहे तो सारे तिनके बिखर कर खुद ही कचरा बन जाते हैं। ठीक वैसे ही समय पर मास्टरी कर हम ऐसी रस्सी, ऐसी लगाम बनाते हैं जो हमारे दिनचर्या को व्यवस्थित कर जिंदगी को बिखरने से बचाती है। जैसा कि आप जानते हैं, वस्तुतः क्या होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी सफल व्यक्ति हो, आम इंसान है, सभी के पास कितने घंटे का समय है? 24 घंटे का ही समय है। 24 घंटे के समय को आप कैसे यूज करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरत है सही तरीके से सक्सेस को अचीव करने के लिए, समय का प्रबंधन करने के लिए। जनरली क्या होता है
कि लोग समय नष्ट करने वाले फैक्टर्स में इतना उलझ जाते हैं कि चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते। अब आप देख सकते हैं, ये कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके टाइम की रॉबर्स है, आपके समय को चुरा लेती है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका सेल्फ। आपसे रिलेटेड क्या चीजें हो सकती है जो आपके टाइम को चुरा रही है? तो वो है मूड। आपका जो मूड है स्वयं करता रहता है कि करना है या नहीं करना है। सेकंड में आता है आपकी हैबिट्स। आपकी जो आदतें हैं, मान लीजिए आपको देर तक सोने की आदत है या देर रात तक जागने की आदत है, तो ये सारी जो हैबिट्स है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैबिट जो आप अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास कौन सी हैबिट है जिसकी वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है। कुछ लोगों का इजी गोइंग नेचर होता है, जैसे कि हाँ चलो हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो भी कोई खास बात नहीं है। तो दिस इज द इजी गोइंग नेचर जो आप कंट्रोल कर सकते हो कि हमें अगर कुछ अचीव करना है, हमें स्वाध्याय करना है, हमें पढ़ना है तो हमें पढ़ना ही है, हमें सामायिक करनी है तो हमें करनी ही है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। इजी गोइंग नेचर में आज नहीं कल कर लूंगा, इस तरह का के नेचर नहीं होना चाहिए। फोर्थ है हमारा हेल्थ इशू। तो हमारा हेल्थ प्रायोरिटी में होना चाहिए हमेशा, कि हम अपने हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए ही फोकस रहे। तो ये जो सेल्फ के फैक्टर होते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आपके ऑक्यूपेशन या फैमिली सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। अब फैमिली और सोसाइटी से जो रिलेटेड है उनको कई बार हम कर सकते हैं कंट्रोल, कई बार नहीं भी कर सकते हैं कंट्रोल। जिनमें किया जाता है इन विजिटर्स हैं। अब आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गए तो आपके ऊपर तो कंट्रोल है नहीं उसका, तो आप उस चीज को मतलब कि उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसको आपको समय देना होगा। तो बाकी के जो आपके काम है ना, उनको आपको पहले निपटाना पड़ेगा। अब इनडिसिप्लिन बिहेवियर होता है लोगों का कि हाँ किसी का अपने घर पे मन नहीं लग रहा तो दूसरों को डिस्टर्ब करने पहुंच जाते हैं, ऐसा भी नेचर होता है। तो उससे हम बच सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि नहीं, हमें काम है। यूजलेस सोशल मीटिंग, जैसे कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिनका कोई एजेंडा नहीं होता और लास्टली उसमें कुछ भी रिजल्ट निकल के नहीं आता। और कई बार गॉसिपिंग, लेडीज क्या करती हैं, गॉसिपिंग करती हैं, जिसमें इसका उसका तेरा मेरा, जो कि हमारे जैन धर्म में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, इन सब से हमें बच के रहना चाहिए। अब ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, जैसे अननेसेसरी मीटिंग है, कंफ्यूज अथॉरिटी है, मिस यूज समथिंग, तो ये सब चीजों से हमें बचना चाहिए। और अदर्स फैक्टर्स में जैसे वेटिंग टाइम, जब हम वेट कर रहे हो किसी का तब भी हमारा समय बर्बाद होता है। ओवर थिंकिंग, या कोई कब कोई सिचुएशन कभी बनी थी उसके बारे में अगर आप आज तक सोच रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये ओवर थिंकिंग से रिलेट करती हैं। ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। जैसा कि बताया, श्वास भी एक फैक्टर है, तो श्वास पे फोकस करके हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स रिलेटेड थे, आपके टाइम रॉबर्स हैं ये सारे, तो इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है टाइम का इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम समय बर्बाद कर रहे होते तो हम ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि समय कितना महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी, आइंस्टीन, आचार्य श्री तुलसी, अन्य सभी को समय का महत्व बहुत था। मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिला। इसे यूं ही व्यर्थ करना तो एक तरीके से बेवकूफी है। भगवान महावीर ने भी कहा है, अहो गौतम, तू एक क्षण भी प्रमाद मत कर, संयम गोयम मापमाय, डू नॉट रिमेन अनविजिलेंट इवन फॉर अ मोमेंट, एवरी मोमेंट इज प्रेसियस। देन अब समय के महत्व में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है टाइम इज पावर। टाइम पावर है, शक्ति है, ऐसा हम मानते हैं। तो समय बड़ा बलवान है। यह क्या होता है, अमीर भी नहीं देखता है, गरीब भी नहीं देखता। किसी के मन में अगर ये फीलिंग है मैं अमीर हूं, तो समय ऐसा भी आ सकता है कि आपको अमीरी का सुख भोगने का मौका ही ना मिले। तो अमीर गरीब छोटा बड़ा, समय के लिए कोई मायने नहीं रखता। चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, वक्त नहीं खरीद सकता। समय को खरीदने का कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, मुहूर्त, स्वरोदय विज्ञान में समय और अन्य सभी शास्त्रों में भी समय की शक्ति को माना गया है। हम सभी जानते हैं जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो किसी फ्लावर की ग्रोइंग साइकिल हो,
किसी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता का अंत हुआ हो, सभी समय से प्रभावित रहते हैं। हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक इतनी पावरफुल है जो हमारे सारे सिस्टम को बैलेंस करने में काम आती है। बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से अगर हम चले तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। इन शॉर्ट, आप इतना समझो कि टाइम इज इम्पोर्टेंट एसेट ऑफ आवर लाइफ। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा, टाइम इज इरिवर्सिबल। यू कैन नॉट गो बैक एंड रिवर्स टाइम। जैसे कि एक सॉन्ग भी है, पल बीत गया है जो ढूंढेंगे हम उसको फिर जिंदगी में। पर क्या होता है कि आप ढूंढते रह जाओगे पर समय वापस नहीं आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कमान से निकला हुआ तीर, जिह्वा से निकला हुआ सब और गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। You cannot tell time to wait according to your instruction, or you can't manage the time. So manage yourself. सेकेंड हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, टाइम इज एनर्जी। जब भी किसी कार्य को करते समय समय की कमी होती है तो अक्सर क्या होता है, हम लोग नर्वस फील करने लग जाते हैं। हम एकदम डिस्परेट हो जाते हैं, नर्वसनेस हमारे ऊपर हावी होने लगता है और हम हमारे मन में ये भाव आने लगता है कि आई कांट डू इट। अगर हम किसी चीज के लिए लेट हो रहे हैं तो हमारे मन में ऐसा हो जाता है, आई कांट डू इट, इट मीन्स यू हैव नो एनर्जी। जब आपने ये समझा कि आप नहीं कर सकते हो, इसका मतलब यह हो गया कि आपके अंदर एक एनर्जी लेवल डाउन हुआ है। तो when you need to spend time there where you get maximum energy, आपको ऐसी जगह पर अपने टाइम को स्पेंड करना सीखना चाहिए जहां से आप एनर्जी गेन कर सके। एनर्जी वेस्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो आपको बताए, लेकिन गेन करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइम इज मनी। क्या आप समझ सकते हो कि समय पैसा है? समय पैसे से मुकाबला कर सकता है। हम लोग पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि यस मनी, पर आज की जनरेशन जो रील्स में टाइम स्पेंड कर रही है, तो आफ्टर सम टाइम उनके पास क्या पैसा रहेगा? अगर उन्होंने कुछ गेन नहीं किया आज, मान लीजिए 2024 है, तो 2035 या 36 जब उनका जनरेशन होगा जॉब लायक, तो क्या वो कर पाएंगे? सोचने की बात है। तो जीवन को आप एक बैंक अकाउंट की तरह समझे, जिसमें एक दिन के 86,400 सेकंड डिपॉजिट किए हैं भगवान ने। अगर हम एक सेकंड को 1 रुपए माने तो एक दिन व्यर्थ करने का मतलब है 86,400 रुपीज को बर्बाद कर देना। दूसरे तरीके से इसको ऐसे समझो कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ट्रू वैल्यू बाय कैलकुलेटिंग योर कॉस्ट पर आवर। आपके प्रत्येक घंटे का जो कॉस्ट है उसको इस तरीके से समझो। मान लीजिए कि आपकी सैलरी है 25,000 रुपए पर मंथ, तो आप काम करते हैं 8 आवर पर डे, देन फॉर 1 आवर इट इज 125 रुपए, 125 रुपीज, राइट? ओके। अब अगर आप 2 घंटे गैजेट, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स या ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां मतलब जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसी चीजों में जब आप बिता रहे हो तो दिन का 250 रुपए और महीने के 8,500 रुपीज वेस्ट होते हैं। अब आप कहोगे वो तो मेरा मी टाइम था, मेरा समय था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप कह सकते हो, कोई भी कह सकता है। तो उस समय कोई काम नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमें टाइम को एनर्जी मैक्सिमाइज करने में ही लगाना है, जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बेटर जॉब ऑफर आ सकते हैं, हमारे पास इंक्रीमेंट आ सकता है, हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं जब आपको आपने उसको एनर्जी गेन करने में लगाया है। तो या फिर पॉजिटिव पर्पस मिल सकता है, जैसे कि हम लोग प्रेक्षा ध्यान में हमारा चित्त की निर्मलता ये पर्पस है, तो वैसा कुछ पॉजिटिव पर्पस आपको मिल सकता है। तो हमें क्या सीखना है कि टाइम यानी मनी को कहीं पर भी हमें वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट ही करना है। ओके, तो इस तरीके से हमारा टाइम क्या है, हमारा मनी है। अब क्या, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक तरीके का ये निगेटिव विजुअलाइजेशन है। आपको नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक बनने का एक तरीका। तो ये निगेटिव विजुअलाइजेशन में
व्हाट हैपेंस इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ टाइम? क्या होगा अगर आप समय के प्रति जागरूक नहीं है? क्या हो सकता है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक बंदा है और ये सारी चीजों से घिर रखा है। इसको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेंटल इम्बैलेंस है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, इन चारों फैक्टर को मिला के डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है, किडनी इश्यू। लोग कहते हैं मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ अच्छा खाया, हमेशा अच्छा खाता हूँ, मुझे इतना टेंशन कैसे हो गया, मतलब मैं इतना बीमार कैसे हो गया? तो ये जो चीजें हैं ना, जब आपका समय प्रबंधन सही नहीं होता है तो व्यक्तित्व जो होता है बिगड़ने लगता है, जिसके कारण आपको हेल्थ इश्यूज भी आ जाता है। तो ये इन शॉर्ट में आप समझो इसको, मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम ऑलवेज गिव्स यू फेलियर। अगर आपने टाइम को मिसमैनेज किया है तो ये आपकी असफलता का कारण बन सकता है। तो ये तो फेलियर मतलब, और ये फेलियर ऐसा नहीं, छोटा मोटा फेलियर नहीं होगा, बाद में क्या होगा, इतना रिग्रेट हो जाएगा विथ वेरी हैवी मेंटल बैगेज और गिल्ट, दोनों साथ में आएंगे। एंड दिस वेट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, जिसकी वजह से आप अपने आप को मूव भी नहीं कर पाएंगे आगे की तरफ। और हम हमेशा समय निकलने के बाद क्या कहते हैं, आज आपने काम नहीं किया, कल आपको उसकी जरूरत पड़ गई, तो आप क्या कहेंगे? काश। काश वर्ड जो होता है ना, बहुत बड़ा रिग्रेट है। काश में उलझ जाते हैं और सिर्फ रिग्रेट बचता है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, तब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके। तो हमेशा निगेटिव विजुअलाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि पॉजिटिव क्या है उसकी और आप अट्रैक्ट हो सको। युवावस्था में क्या होता है, जब हम यंग एज में थे तो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद अक्सर बाहर पढ़ने को चले जाते हैं या कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, पेरेंट्स कहीं रह जाते हैं, बच्चे कहीं और चले जाते हैं। तो क्या होता है, अक्सर क्या होता है, बड़ों का गाइडेंस कम हो जाता है। बड़े भी सोचते हैं, चलो ये बड़े हो रहे हैं तो इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। बड़ों का भी ये मेंटेलिटी हो जाती है कि हमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, अब वो बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। तो क्या होता है, उनका गाइडेंस धीरे धीरे कम हो जाता है। अब यूथ को उनकी गलती बताने वाले कम हो जाते हैं। अब आदमी जो कर रहा है वो कर रहा है, उसको कोई गलती बताने वाला भी नहीं रह जाता है, क्योंकि पेरेंट्स भी सोचते हैं वो बड़ा हो गया तो वो नहीं बताते हैं, और दूसरे लोग मतलब इतना बताएं ऐसा रहता नहीं है, जो कर रहा है चलो करने दो, बल्कि उनका फायदा उठाने वाले लोग ज्यादा मिल जाते हैं। तो इंसान की सोशल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या है, उनकी खुद की हो जाती है। सेल्फ अवेयरनेस, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, पेशेंस, इन सबको स्वयं के विवेक से हैंडल करना होता है। विवेक जिससे पता चलता है क्या हेय है और क्या गेय है और क्या उपादेय है, ये है विवेक। तो उससे खुद को हैंडल करना पड़ता है। परंतु क्या होता है, मॉडर्न लाइफस्टाइल, प्रेशर, एजुकेशन सिस्टम जो आज है, उन सब के बीच में रह के अपनी लाइफस्टाइल को, जो पेरेंट्स ने सिखाया, जो अच्छी बातें उन्होंने सीखी, वो भी कई बार भूल जाते हैं। लाइफस्टाइल के प्रेशर में युवा वक्त को बहुत बर्बाद करने लगता है। जो यंग जनरेशन है ना, वो वक्त को बर्बाद करने लग जाता है। तब जरूरत क्या होती है, तब भी हमें जरूरत होती है मास्टरिंग इन टाइम की। व्हेन वी नीड मास्टरी इन टाइम, यंग जनरेशन को तब जरूरत होती है मास्टरी ऑफ टाइम की। तो ये कब है, जब आपको फील हुआ कि व्हेन यू फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब आप अपने दायित्व को भूलने लग जाएं, तब आपको जरूरत है कि हमें समय प्रबंधन करना ही होगा। स्लाइड में जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हेन यू हैव वर्क मोर वर्कलोड देन टाइम, आपके पास समय से ज्यादा वर्क है और आपको हैंडल भी करना है, आप उससे बच नहीं सकते हो, तब भी समय प्रबंधन जरूरत है। आप अगर 7 बजे 8 बजे उठने वाले हो तो आपको 1 घंटा और समय निकालना है। 3 बजे 4 बजे उठने वाले लोग आजकल कम मिलते हैं। एक्चुअली टाइमिंग वही है, लेकिन जैसा हमारा अभी मुंबई का जो लाइफ स्टाइल है, या कहीं का भी आजकल तो सब सेम ही हो गया है, तो काम का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर 8 बजे उठे, अब 9 बजे आपको जाना है ऑफिस, तो सिर्फ 1 घंटा बचता है। और वही अगर आपने 6 बजे उठा, तो आपके पास 3 घंटा होते हैं जिसमें आप अपने ऊपर समय खर्च कर सकते हो। तो इस समय भी आपको जरूरत है कि समय का प्रबंधन किया जाए। वेन यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेक डिसीजन, कई बार क्या होता है, ये करूं नहीं करूं, कैसे करूं, इस तरीके के डिसीजन लेने में उलझ जाता है इंसान। तो उस समय भी वही बात आती है कि आपकी जागरूकता की कमी हो रही है, इसीलिए आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो।
तो एट द सेम टाइम आपको उस समय भी समय का प्रबंधन करना है। व्हेन यू फील स्ट्रेस ड्यू टू वर्क प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, तब भी आपको सेम है, स्ट्रेस हो रहा है तो आपको मैनेज करना चाहिए अपने टाइम को। व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर प्रेजेंट सिचुएशन। नाउ अब हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। अब सारी प्रॉब्लम्स आपको पता है गई क्या, आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, आपका सेल्फ जो प्रॉब्लम है, आपकी सोसाइटी से जो प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स हमने देख ली। अब क्या करना है, फॉर्मूलाज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो सेट अ गोल, लक्ष्य बहुत जरूरी है। अनेक लोगों के जीवन में ना बड़ा लक्ष्य नहीं होता, किंतु प्रत्येक के जीवन में कुछ कार्य छोटे मोटे ही हो, कार्य बहुत अवश्य ही होते हैं। तो जिन्हें समय के अनुसार हम व्यवस्थित कर लें अगर, तो जीवन आनंददायक होता है। जो भी आपने लक्ष्य तय किया है, छोटा सा ही लक्ष्य है, किसी का कुकिंग का लक्ष्य है, किसी का बड़ा गोल है, तो उस चीज के बारे में सोचें, उसे कैसे निपटाना है समय पे, और समय प्रबंधन कैसे करना है उस। तो सबको अपना एक लक्ष्य अवश्य बनाना चाहिए जो कि स्मार्ट हो। अब स्मार्ट हो तो कैसे, स्मार्ट का क्या मतलब हुआ, स्मार्ट का मतलब हुआ स्पेसिफिक। फर्स्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, और टी फॉर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट हो, ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं है, डायरेक्शन ही पता नहीं है, स्पष्ट कुछ है नहीं और आपने एक गोल बना लिया कि हाँ मुझे जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए। मेजरेबल, माप सके आप उसको। अचीवेबल, पा सको, ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा कुछ गोल बना लिया जिसको अब अचीव ही करना मुश्किल है आपके लिए, वो क्राइटेरिया फिक्स ही नहीं हो रहा है कि कैसे हम मूव करें, तो ऐसा भी नहीं बनाओ। एक लिमिट में बनाओ, पहले शॉर्ट गोल्स बनाएंगे और फिर लॉन्ग टर्म के गोल बनाते बनाते उस चीज को अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन आपको मिलेगा। वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं, कल्पना में नहीं जीना है, वास्तविकता रियल लाइफ में जो अचीवेबल हो उस तरीके का गोल सेट करना है। और ये जो भी गोल बनाया ना, उन सब के लिए आपको एक टाइम बाउंड करना है, कि एक समय की सीमा निर्धारित करना है कि इस सीमा के अंदर ही मुझे सब कुछ अचीव करना है। अगर समय की सीमा नहीं बनाएंगे ना, तो आप क्या, आज का काम कल पे टालने की जैसे हमारी आदत होती है, तो आज नहीं कल, कल नहीं कल। अभी जैसे कोई एग्जाम आने वाला है तो आपके पास बाउंड है कि उस समय से पहले, उसके बाद आप कितना भी पढ़ो कोई मतलब नहीं है, उस समय के अंदर ही आपने पढ़ाई की तो ही आप रिजल्ट आपका अच्छा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो लक्ष्य बनाए तब निश्चित करें आपको उसे पाने की एक्साइटमेंट। अब सब लक्ष्य वक्ष्य सब बन गया आपका मान लीजिए, फिर क्या है, अब एक्साइटमेंट ही नहीं है अंदर में, आप बिल्कुल एकदम नीरस हो रखे हैं, एक्साइटमेंट है ही नहीं, तो क्या होगा, तब तो उसको अचीव करना आपके लिए ऐसे स्ट्रेसफुल हो जाएगा कि आप नहीं कर पाओ। तो जो भी लक्ष्य बनाए ना, उसके साथ अपने एक्साइटमेंट को जोड़ दें। ये एक्साइटमेंट एक सेल्फ मोटिवेशन का काम करती है, जो जो आपको लेस इंपॉर्टेंट और अपोजिट कार्यों में समय बर्बाद करने से रोक देती है, और आप लक्ष्य को प्राप्त करने की प्लानिंग अच्छे से कर पाते हैं। तो यू आर वर्किंग ऑन समथिंग एक्साइटिंग दैट यू रियली केयर अबाउट, यू डोंट हैव टू बी पुश द विजन पुल यू, द विजन पुल यू। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेट प्रायोरिटीज। अब आपने लक्ष्य बना लिया है, एक लक्ष्य निश्चित करवा लिया हमने अपना, कोई भी लक्ष्य जो आपने सोचा, लक्ष्य बना लिया, लेकिन लाइफ में आप अकेले नहीं जी रहे हो, आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव है, आपकी ड्यूटीज है, सभी से आप जुड़े हुए हैं। उनको मैनेज करते हुए प्रायोरिटी सेट करनी है। तो कुछ प्रिंसिपल हैं आपको प्रायोरिटी सेट करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो, दिस इज 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल। हमारी लाइफ में 20% कम से कम आदतें आपकी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी 80% एफिशिएंसी को बढ़ा सके, जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को बढ़ाने के लिए कार्य करे। हम लोग जैसे सजेस्ट करते हैं, हमारे क्लासेस में भी चलता है, एमपीके में और हमारे प्रेक्षा ध्यान में भी, योगा आसन जरूर करें। उसके साथ साथ मेडिटेशन को भी चुने। मेडिटेशन आपको क्या करता है, काम मूड में रखता है। जब आप काम मूड में रहते हैं, और योगा आसन आपके फिजिकल फिटनेस को बराबर करता है, तो इन सब चीजों को आप उन 20% आदतों में शामिल करें जो आपकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है काले काले समाये रहे, अर्थात जो काम
जिस समय करना है उसी समय करो। हमारा जागना और हमारा सोना, ये दो भागों में बटा हुआ है। कभी कभी नींद की अधिकता से क्या होता है, समय बर्बाद हो जाता है। बहुत नींद आ रही है, मतलब आप फिजिकल फिट नहीं है इसलिए आपको मॉर्निंग में भी नींद आ रही है। कभी नींद की कमी मानसिक परेशानियां बढ़ा देती है, तो भी समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो। और ये सब जो होती है, जब फिर सुबह नींद आ रही है, फिर रात को नींद नहीं आ रही, फिर क्या होता है, इंसोमेनिया जैसी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स पे डिपेंड हो जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास आना जाना, और इन बीमारियों के लिए गोलियां लेनी पड़ती है। जो बाद में जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो, जो भी आप एंटी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी दवाइयां होती है वो सब लेते हो, उन सब से क्या होता है, बाद में आपको बहुत परेशानियां, ये किडनी किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, इन सब का ये जो भी साइड इफेक्ट है मेडिसिन के, उसकी वजह से। और ये बाद में इफेक्टिव भी नहीं रहती, आप कितनी भी गोलियां खाओ आपको काम नहीं करेंगी। तो जागने और सोने का समय फिक्स करना है। 10 बजे साथ सोना है, सोना है, और 5 बजे सुबह उठना है तो उठना है। ये अगर शार्प टाइम आपने बनाया ना, संडे आप जैसे कि हम कहते हैं चीट डे, तो इफ रिक्वायर्ड, बहुत रिक्वायरमेंट है कि नहीं आज मुझे सोना है, तो आप सोइए, नहीं तो संडे को भी सेम ही प्रोसेस में आप उठिए तो अच्छा रहता है। तो कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। बहुत अनुभव के बाद अंतर्ज्ञान से समय का निर्धारण किया गया, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वह है 4 बजे से सूर्योदय तक। इस समय में कहते हैं पीनियल ग्लैंड, जो पीनियल ग्लैंड है हमारा, वो सेरोटोनिन नाम का एक स्राव केमिकल रिलीज करती है, जो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन उस समय आपका माइंड में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि 4 बजे उठना पड़ रहा है। 4 बजे अपनी मर्जी से आप उठ रहे हो तो सेरोटोनिन का स्राव होता है। और लेकिन क्या है कि अभी जो लाइफ स्टाइल है उसमें सोने का समय 12 बजे हो, तो 4 बजे उठने की बात क्या प्रैक्टिकल होगी? नहीं लगती है। जैसे गुरुदेव के एक प्रसंग में सुना था मैंने कि लड़का 8 बजे उठता था, तो माँ बोली कि सूरज तो इतनी जल्दी उठ जाता है, तुम 8 बजे उठते हो। तो बच्चा कहता है, माँ सूरज तो 6 बजे या जिस एरिया वाइज 7 बजे कभी भी सो जाता है, मैं तो रात को 12 बजे सोते हैं। तो अगर सिचुएशन ये है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वक्त क्या है, अभी स्वयं की लाइफस्टाइल में भी हमें चेंजेस करने होंगे। सुबह जल्दी उठते हैं, सारे काम समय पे करें, सुबह करें, तो आप दिन भर स्ट्रेस फील करेंगे, आपके पास समय का काम का प्रेशर नहीं रहेगा। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खाने का समय, पानी पीने का समय, सोने का समय, जागने का समय, इन सबको प्रायोरिटी देना है, क्योंकि आपको हेल्दी रहना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कार्य नियोजन, समय प्रबंधन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक सेंटेंस है कि वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या सोने में गुजार लो। इंग्लिश में भी कहावत सुनी है आपने, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स प्रायोरिटी सेट करने में बहुत ही यूजफुल है। अर्जेंट का मतलब क्या हुआ? अर्जेंट का मतलब है ऐसे काम जो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। और इंपॉर्टेंट इज दैट विच हैव ए ग्रेट वैल्यू। अर्जेंट का मतलब समझा हमने, इंपॉर्टेंट का भी मतलब हो। तो सबसे पहला ब्लॉक जो ग्रीन है, उसमें ऐसे टास्क रखें, जैसा आपने देख रहे हैं आप स्क्रीन में कि 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं। उसमें पहला बॉक्स ग्रीन कलर का है, उसमें ऐसे टास्क को रख दें जो इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। ऐसे टास्क के लिए समय दें जो आपकी या आपकी फैमिली के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ आप स्वयं के लिए समय निकाल सकते हैं। जैसे कहा गया है, 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की। अर्थात यहाँ आप एक मुहूर्त अपने आत्म विकास के लिए रखें। यहाँ योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम, प्रेक्षा मेडिटेशन, समाई कुछ भी कर सकते हैं, जो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। आपके डिजायर में आते हैं, जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ 5 मिनट का समय लेते हैं। जैसे अभी अभी जो लड़कियां हैं उनको अपनी मम्मी से बात करनी है, या कुछ भी है ऐसा जो भी टॉकिंग है या कुछ इंपॉर्टेंट है, वो 5 मिनट का काम है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ ना, तो वो पूरे दिन दिमाग में घूमता है। तो सबसे पहले उनको ही निपटा दे, ताकि वो आपके दिमाग में न रहे। तो ये हो गए ग्रीन बॉक्स के टास्क। अब
अब ब्लू ब्लॉक में हम जाएंगे, उसमें कैसे टास्क को रखना आपको, इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों ही है। अब इसमें कैसे, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट सबमिशन का डेट मिला हुआ है, कोई एग्जाम का डेट मिला हुआ है, डेडलाइन मिली हुई है, बिल्स को पेमेंट करनी है, बच्चों की फीस भरनी है, इस तरीके के जो भी टास्क है प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखें, ये नेसेसरी है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं। अननेसेसरी कॉल, जैसे बॉस का फोन आया है, उनके इम्पोर्टेंट हो सकता है, उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, पर आपके लिए वो यूजफुल नहीं है। तो गेस्ट और विजिटर, जैसा कि पहले बताया, के साथ गॉसिप्स और कंफ्यूज अथॉरिटी, अनक्लियर कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीजें इन टास्क के लिए टाइम का 10% टाइम्स इन सब के लिए प्रिजर्व करके रखें। नेक्स्ट ब्लॉक में आपका आएगा नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। यहाँ ऐसे काम जिसमें आजकल सबसे ज्यादा वक्त बर्बाद होता है, वो क्या काम है आपके, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम्स के रील्स। आप सोचेंगे चलो 2 देख लेता हूँ, पर क्या होगा जब आप उसमें अपना टाइम 1-2 मिनट का दे रहे हो, तो स्क्रॉल करते 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 कैसे समय बीत जाएगा, 1 घंटा चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीजें थी। अब है ओवर थिंकिंग। कई लोग अपने इमोशन में इतना बह जाते हैं कि काम के समय भी सोच विचार ही करते रहते हैं, इससे आपकी कार्य क्षमता बहुत प्रभावित होती है। So do not call unnecessary thing. Take a pause and think it is important. Okay. तो अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो आप उसको ना कह दें। इनको ध्यान में रखते हुए सभी राइट मिक्स बना सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कोशिश करें आपकी प्रायोरिटी में इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट टास्क ज्यादा रहे। अब नेक्स्ट है, जिंदगी की सुंदर इमारत बनानी है तो प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। नेसेसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिजायर के अकॉर्डिंग अब राइट मिक्स तो आपका बन चुका है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डेली, वीकली या मंथली बेसिस पर एक्टिविटी लॉग बनाना। डेली बेसिस पर रात को सोने से पहले अगले दिन के कार्यों की लिस्ट तैयार कर ले और उसका समय भी लिखे कि इस समय मुझे ये काम करना है। उसमें ऊपर नीचे भले हो जाए, थोड़ा बहुत होता है, अगर आप डेली उस रूटीन को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो आफ्टर सम टाइम आप पर्टिकुलर हो जाएंगे कि ये टाइम मेरा इस काम का है। तो नेक्स्ट नाइट को रिव्यू करें, काम के प्रोग्रेस हुआ या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो एनालाइज करें कौन सा काम था जो रियल पर्पस को सर्व ही नहीं कर रहा था। अगर क्रिटिकल कमेंट लिखें, जो सर्व नहीं हुआ, जो काम नहीं हुआ, उसके लिए क्रिटिकल कमेंट लिखा, और साथ में अगले दिन की जागरूकता के साथ फिर से एक लिस्ट बनाएं, या उन वो पहले जो बनाई थी उसी को रीअरेंज करें। रिवाइज एंड अपडेट योर लिस्ट इन डेली बेसिस। ठीक है, ये चीजें हैं कि आपको अपने प्रायोरिटी सेट करनी है, अचीवमेंट और प्रोग्रेस हुआ या ना उसके ऊपर क्रिटिकल कमेंट भी आपको लिखना है, प्लानिंग करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, रिव्यू भी करना है और फिर रेटिंग भी देनी है आपको। अब अब समय प्रबंधन में कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखनी है। यूटिलाइज योर वेटिंग टाइम। सबसे फर्स्ट पॉइंट है यूटिलाइज योर वेटिंग टाइम। इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल, खाली रहने की जगह जरूरी है कि आप कुछ करें। डू समथिंग लाइक रीडिंग बुक्स, जैसे कि अभी हमारा समताल श्वास परीक्षा मेडिटेशन में चल रहा है, वो आप कहीं भी कर सकते हो। राइट ब्रीदिंग टेक्निक पर अपना फोकस कंसंट्रेट कर सकते हो। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी है जो आपको इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है, उस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। टेक अ ब्रेक। आपको क्या करना है, ऐसा कैसे होता है, जब ये जो वेटिंग टाइम है आपका, वो कब होता है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो कहीं पे बस स्टॉप पे खड़े हो, वहां पे भी वेट कर रहे हो, तो आप ब्रेथ पे तो हमेशा अपना ध्यान ले जा सकते हो अवेयरनेस के साथ। तो उस वो ट्रेवल टाइम को भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक अ ब्रेक। तो गाड़ी का चलना ही नहीं, गाड़ी चलेगी गाड़ी का चलना ही नहीं, रुकना भी जरूरी है, कहीं इंजन ज्यादा गर्म ना हो जाए। 48 मिनट के काम के बाद 2 मिनट का ब्रेक जरूर। इस ब्रेक में आप गर्दन, कान की यौगिक क्रियाएं जो छोटी छोटी होती है ना, गर्दन की तो मैक्सिमम करना ही चाहिए, क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस का जो इश्यू होता है आज के लाइफस्टाइल में, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए गर्दन की क्रियाएं, कानों की क्रियाएं कर सकते हैं। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर।
When I juggle with time, take help, less important tasks can be delegated to others. जब आप जगल कर रहे हो समय के साथ, तो अपना जो कम इंपॉर्टेंट टास्क है वो किसी और को दे दो, ताकि आपको दिक्कत ना हो. इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो उनको गाइड करो कि ये काम ऐसे करते हैं. कई बार काम करते रहते बट रिजल्ट इज जीरो. दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. ये क्या आपके तनाव की वजह से हो सकता है. मिनिमाइज योर स्ट्रेस बाय अवॉइडिंग ओवर कमिटमेंट. अब आप कोई काम कर ही नहीं सकते और कमिटमेंट पे कमिटमेंट किए जा रहे हो, हाँ मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो ऐसा भी ना करें. कमिटमेंट से भी बचे. अगर कर सकते हैं तो ही कमिट करें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है. चेंज योर स्ट्रेटेजी. आप ना अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करो. लोगों को ना भी बोलना जरूरी होता है. लर्न टू से नो. ओके. अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन. प्रोक्रास्टिनेशन, आज के काम को कल में डालने की आदत है हमारी, तो आदत से दूर रहें. आलस को तो त्याग दें. डोंट ट्राई टू स्किप टास्क. डू लेस. कम करें पर करें. हमने कुछ तय किया है, हमने कहीं समय देने का अगर सोचा है, तो टाइम इज अ ट्रेजर. आपके लिए टाइम एक खजाने की तरह है. तो कुछ तय किया है तो जरूर आपने कुछ अच्छा ही तय किया होगा, तो उसे पूरा करना है. इससे माइंड की एक सेटिंग बनेगी. माइंड आपका कि हम स्किप नहीं कर सकते, काम को हमें करना ही है, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव डिस्ट्रक्शन फ्रॉम रूटीन. कई बार इंपॉर्टेंट काम के बीच में जब हम कोई काम कर रहे थे, तो आजकल तो एकदम सिस्टम है, या तो कोई अननेसेसरी कॉल आ जाता है, नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं. तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आया तो आपने माइंड डाइवर्ट हो गया कि हाँ ये नोटिफिकेशन आया, बैंक का नोटिफिकेशन, ये कहीं का भी. तो इंपॉर्टेंट काम के बीच में उन नोटिफिकेशन को या तो म्यूट कर दें या अवॉइड करें. व्हाट्सअप चेक, ईमेल चेक, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते करते समय निकलेगा और आपको पता नहीं चलेगा. तो हो सके तो काम के बीच में नोटिफिकेशन को म्यूट ही कर दें. एम से दूर नहीं होना है. अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है. काम के बीच में इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है. गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्या होता है, डर लगता है बाहर जाएंगे क्या होगा. वो कोई काम है, मान लीजिए किसी स्कूल में आपको जाना है, कोई काम है, पर आपको संकोच हो रहा, टीचर क्या बोलेगी, प्रिंसिपल गुस्सा तो नहीं कर देगी, या ऐसा कुछ भी संकोच की वजह से हम कंफर्ट जोन, जो हमारा कंफर्टेबल एरिया है, मान लीजिए आपका घर, इस कंफर्ट जोन से आप बाहर ही नहीं निकल पाते और कोई हमें रास्ता फिर नजर ही नहीं आता है. तो इस ये जो चीजें ना, जो कंफर्ट जोन, आपके डर को निकालने के लिए हमारे प्रेक्षा मेडिटेशन में है कि आप अभय की अनुप्रेक्षा करें. अभय की अनुप्रेक्षा आपको डर से बाहर निकालता है. नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट गेट इन अननेसेसरी आर्गुमेंट्स. फालतू की बहस का तो हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए, ये तो सभी जानते हैं. फिर अगर बन जाते हैं ना हम उसकी हिस्सा, तो ऐसी बातें हमारे दिमाग में जगह बना लेती है जो कोई वैल्यू ही नहीं करती, जो मैटर ही नहीं करती. तो उन आर्गुमेंट से तो बच के रहना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर फॉरगेट योर गोल. टाइम मैनेज करते वक्त मेन प्रॉब्लम मन की होती है, या हमेशा विचलित करता है हमें. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई संकल्प बल का प्रयोग करें. संकल्प बल का प्रयोग करेंगे तो आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे. अब आते हैं प्रेक्षा, ध्यान एंड टाइम मैनेजमेंट. जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रेक्षा ट्रेनर भी हूँ, तो प्रेक्षा, ध्यान एंड टाइम मैनेजमेंट, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स है हमारे प्रेक्षा मेडिटेशन में जिसकी वजह से टाइम को मैनेज करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है. सबसे पहला पॉइंट में आएगा कायोत्सर्ग. यह जागरूकता के साथ, फुल अवेयरनेस के साथ रिलैक्सेशन का एक ऐसा प्रयोग है जो, जैसे कि आप अत्यधिक वर्क के प्रेशर से, ज्यादा वर्क के प्रेशर से टायर्ड हो गए हैं, तो और समय की कमी से नींद पूरी नहीं हुई है, तो कायोत्सर्ग करें. कई घंटे की नींद से जितना रेस्ट मसल्स को नहीं मिलता, उतना आधे घंटे के कायोत्सर्ग से मिलता है. शॉर्ट और सधा हुआ कायोत्सर्ग लॉन्ग अनसाउंड स्लीप के बराबर होता है, और बल्कि उससे बेहतर हो सकता है. तो कायोत्सर्ग का प्रयोग कर सकते हैं. श्वास प्रेक्षा कर सकते हैं. परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग है. श्वास प्रेक्षा भी कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ाने का अचूक उपाय है. माइंडफुलनेस का अर्थ है जो काम हाथ में है उसे में चित्त लगाना. इससे हम कम समय में अधिक काम कर सकते हैं, क्योंकि श्वास परीक्षा से क्या होता है, ओवर थिंकिंग, जो मैंने पहले बताया था आपको, ओवर थिंकिंग की हैबिट को कंट्रोल कर सकते हैं. अनुप्रेक्षा भी हमारे प्रेक्षा मेडिटेशन टेक्निक में आती है. जिस गुण का विकास करना चाहते हैं उसे बार बार दोहराना अनुप्रेक्षा है. एक ही उद्दीपन बार बार मिलने से शरीर में केमिकल चेंजेस
होते हैं। भावना द्वारा न्यूरॉन्स को ट्रेनिंग देकर मन चाहा कार्य करा सकते हैं। आदतें बदली जा सकती हैं, स्वभाव बदला जा सकता है। टाइम को मैनेज करने के लिए शब्दावली का अपना निर्माण कर सकते हैं, जैसे दिस इज लाइक पॉजिटिव अफर्मेशन। आई हैव टू फिनिश ऑल माई वर्क ऑन टाइम। आई मैनेज माई टाइम परफेक्टली। आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम। ये बहुत अच्छा है, आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं भारत में तो टाइम पीछे ही चलता है। नो, ये भारत के टाइम को पीछे करने वाले वैसे ही लोग हैं जो भारत को पीछे करने में लगे। तो आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम, हम समय से पहले चलने वाले लोग हैं। चैतन्य केंद्र परीक्षा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बैलेंस चिंतन धारा को दूषित करती है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन को बैलेंस कर व्यक्ति के विवेक चेतना के विकास द्वारा चेतन मन को, सम्यक चिंतन शक्ति को स्ट्रांग बनाते हैं। हमें समय के प्रति सजगता अपने आप हो जाएगी ना। तो एक प्रयोग भी है आत्मावलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। ये प्रयोग आप इन जनरल में रात के समय करना, जब आप सोने जाते हो। अभी मॉर्निंग है, फिर भी रात के समय को ऑब्जर्व करना हमें। रात को आप ऐसा सोचें कि रात के 10 बजे जब आप बेड टाइम पे थे, तब की चर्या को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। स्वयं के द्वारा स्वयं की चर्या, जो लाइफ स्टाइल आपने किया था, उसे ऑब्जर्व करें। आंखों को कोमलता से बिना दबाव दिए बंद करें। रात का समय आत्मनिरीक्षण करना है। जब आप सोने गए थे, उससे 1 घंटे पहले क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व करें, सोचें, चिंतन करें। 1 घंटे पहले आप क्या कर रहे थे। धीरे धीरे पीछे जाएं, समय के चक्र में पीछे जाएं। 2 घंटे पहले आपने क्या किया था। कल रात को सोने के 2 घंटे पहले आपने क्या किया था, ऑब्जर्व करें, सोचें, चिंतन करें। धीरे धीरे एक एक घंटा पीछे जाते जाएं, पीछे जाएं, पीछे जाते जाते शाम के समय पहुंच जाएं। शाम के समय आप क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व करो, सोचे। दोपहर के लंच टाइम तक जाएं। बीच में आपने क्या क्या किया, चिंतन करें। इसी प्रकार पीछे जाते जाते सुबह उठने के समय तक पीछे जाएं। एक तरह का प्रतिक्रमण है ये। इसमें सोचिए कि कहाँ कौन सा कार्य ऐसा था जो आपको नहीं करना चाहिए था, जिसने आपके वक्त को बर्बाद किया। सोचें। अब क्रमशः प्रातः उठने से लेकर प्रेजेंट टाइम तक वापस आए। धीरे धीरे वापस आए, चिंतन करते हुए मैंने क्या किया,
मैं क्या कर सकता था पर नहीं कर पाया, क्रोध किया, नहीं किया, क्या उस समय मैं बच सकता था उन कसायों से? कौन सी गलतियां हुई सुबह से लेकर रात तक? ऑब्जर्व करें, अगले दिन कैसे मैनेज करना है इसके बारे में चिंतन करें। कसायों से बचने का प्रयास रहे हमारा। इसका बोध हो जाने से जीवन और समय दोनों ही व्यवस्थित हो जाएंगे। अपने इष्ट का स्मरण करें, प्रेरणा लें, दो तीन लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। कल से आप अपने समय का प्रबंधन स्वयं करेंगे। इस अनुभव के साथ दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखें, हाथों की ऊष्मा का अनुभव करते हुए धीरे धीरे प्रकाश में आए। और जब आप समय का प्रबंधन कर पाए तो अपने आप को रिवार्ड देना ना भूलें। अपने आप को लिए कुछ ऐसा प्लान बनाएं जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता हो और आपके इंटरेस्ट का हो। ऐसा रिवार्ड जरूर दे अपने आप को। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर छोटा सा प्रयोग अभी हमने किया समय प्रबंधन के बारे में जानते हुए। रेणु जी, एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। समय शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव समय पर होता है, ये हम हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो शुभ समय कौन सा, अशुभ समय कौन सा होता है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं इस समय उसको टाल देना चाहिए, और कुछ समय ऐसे होते हैं बढ़िया टाइम होता है उस समय उस कार्य को करना चाहिए। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव समय पे पड़ता है, ये तो हम मानते हैं। इसीलिए हम कोई काम करते हैं तो मुहूर्त देखते हैं, और शुभ मुहूर्त देख कर करके कार्य यस सर। शुभारंभ किया जाता है। तो जैसा कि आपने बताया, ब्रह्म मुहूर्त बढ़िया समय है उठने के लिए, सभी जानते हैं, लेकिन उठते नहीं है, आलस कर जाते हैं। तो सुबह का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त हो तो अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा होता ही है। सुबह जल्दी उठते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अशुभ समय और शुभ समय के लिए हमें जो चौघड़िया देखते हैं, जो चौघड़िया देख के काम करते हैं, दिन में कौन सा टाइम शुभ है, किस दिन। आज सोमवार रविवार का जो समय शुभ है वो हो सकता है कल अशुभ हो सकता है। तो ये ग्रह नक्षत्र का प्रभाव हमारे इसके ऊपर पड़ता है। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? यस, ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है सर, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा अगर आत्मबल मजबूत हो ना सर, तो आत्मबल के आगे जो संकल्प शक्ति होती है ना, वो प्राण के जो प्रकंपन हम अनुभव में लाते हैं ना, सूक्ष्म प्रकंपन, तो हम उनके प्रभावों से बच सकते हैं या फिर अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। मेरा ये मानना है सर कि कर्मों की निर्जरा में अशुभ समय का योगदान अच्छा रहता है। अशुभ समय में अगर हमारा आत्मबल और संकल्प बल मजबूत होना, तो हम उन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल। इसमें मतलब ज्योतिष शास्त्र ऐसे काम करता है, इसलिए हम लोग मुहूर्त चौगड़िया ये देखते हैं। पर भावों की अगर निर्मलता हो ना सर, तो भाव अगर निर्मल हो, क्योंकि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें ऐसा किसी के घर में वास्तु दोष था, तो वास्तु शास्त्र के ज्ञानी को बुलाया गया।
तो उन्होंने उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लोग आते हैं ना, लोग कहते हैं कि इसमें वास्तु दोष है इस घर में। तो वो मतलब उनको किसी बात पे गुस्सा आता है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा उसने बहुत सारे वास्तु विज्ञान ने क्वेश्चन किए, पर उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो शांत रहता हूँ, कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं तो शांत रहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब आप शांत हो तो वास्तु विज्ञान आपके लिए क्या करेगा? आप तो शांत हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है, बिल्कुल तो वास्तु दोष वहां पे काम नहीं करता। अपने भाव चित्त अगर निर्मल है ना सर, तो ये सब चीजें गौण हो जाती हैं। इसमें एक और चीज था, जैसे स्वरोदय विज्ञान के बारे में भी मैंने बताया था, तो स्वर शास्त्र जो होता है ना, लेफ्ट नॉस्ट्रल और राइट नॉस्ट्रल, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करना सीख जाए ना, तो भी हमारे हेल्थ इश्यूज काफी कवर हो जाते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा जैसे कि किसी को कॉन्स्टिपेशन के अगर प्रॉब्लम है, तो जब वॉशरूम जाए तो लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर दिया जाए, ओनली राइट नॉस्ट्रल्स एक्टिव रखें। मतलब जनरली तो एक एक घंटे में चेंज हो जाता है हमारा नॉस्ट्रल का, लेकिन अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल के साथ वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हमेशा कोशिश करें राइट लेफ्ट को बंद कर दें अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। तो बहुत सारे चीजें हैं जो हम अननोन है, बहुत चीजें हैं जो जाननी है। तो ये थोड़ी सी बात थी स्वरदय विज्ञान के बारे में। और ज्योतिष बिल्कुल शास्त्र के बिल्कुल बारे में तो ऐसे ही कहूंगे, अपनी मन की शांति होना तो सब अच्छा है। बिल्कुल। देखिए बात तो आपका कहना सही है, फिर भी ज्योतिष का प्रभाव तो होता ही है। आज हमारे जो काम आचार्य तो करता भगवंत ही है। होते हैं, गुरु जी होते हैं, गुरुदेव होते हैं, तो वो भी कहीं प्रवेश करना हो या विहार करना हो तो मुहूर्त टाइम देख के करते हैं। तो उसका यस, प्रभाव तो पड़ता ही है, इस बात को तो हमें पड़ता मानना ही पड़ता है, मानेंगे। और शुभ समय अशुभ समय कौन सा है, इसका थोड़ा सा ज्ञान हमें होना चाहिए। हाँ और हम चाहे तो अशुभ समय को अच्छे काम में व्यतीत करते, स्वाध्याय करके उसको या कोई ध्यान करके या कुछ करके उस समय को हम पास कर सकते हैं। अशुभ समय आता है और निकल जाता है, थोड़ी देर के लिए आता है, हाँ, तो इसका संवर हमें कर सकते हैं, निर्जरा भी कर सकते हाँ कर्म निर्जरा कर सकते हैं। हैं, यस, तो इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। और समय, एक पल का भी कितना महत्व होता है, ये तो देखिए जो आज अंतरिक्ष में जाते हैं या जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो समझते हैं इस बात को, एक पल का अगर भी गैप इधर उधर हो गया तो क्या हो सकता है। एक पल के लिए ट्रेन निकल जाती है लोगों की, तो पल समय की कीमत क्या है हम समझते हैं। तो समय का प्रबंधन हमारे लिए कितना जरूरी है इस हम समझते हैं। तो इसको आपने बिल्कुल प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम समय का प्रबंधन करना सीख सकते हैं, इसके बारे में भी आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी कुछ पूछना चाहती है शायद। मधु जी, यस, आप अनम्यूट कीजिए मधु जी अपने आप को। हाँ जी। हाँ। ओ मैडम, रेणु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और अगर आपका फॉलो करे तो बहुत फर्क पड़ेगा। सर ने जैसे बोला कि शुभ अशुभ होता है, पर मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर हमारे भाव, अब जैसे सरदारों में कभी भी वो नहीं देखते मुहूर्त, वो हम हर संडे को शुभ मानते हैं। हम लोग राहु केतु इसमें जाते हैं, पर मैंने देखा, मेरा अनुभव है, मेरा नया घर जो लिया है, कि अगर मैं मन से चाहूं तो वो नहीं होगा, जो प्रभु चाहेंगे वो ही होगा। ये मैंने आज ना मान लिया दिल से, कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, ईश्वर के विधान से ही होगा। हाँ, सर की बात तो सही है कि थोड़ा बहुत तो देखना जरूरी है। वो अपने आप आ जाता है। हमारे अगर भाव निर्मल होते हैं तो प्रभु ही हमें पीछे से रोक देते हैं। हमारी शक्तियां, अरिहंत जी और सिद्ध पुरुष, ये सब हमें पीछे से ही रुकवा देते हैं वहीं पे, फिर हम धीरे से अपने आगे निकले। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। ओ ओ महाराज, मैडम। यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, अरे, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब
गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञ हो उसमें, हम सब गुरुदेव के आभारी। रेणु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञ हो। आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।